खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी धापा का, जहां पर आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। महाविकास अघाड़ी में सीट को लेकर खींचतान खुलकर सामने आ रही है। अघाड़ी के दलों के बीच कल मैराथन बैठक के बावजूद सीट बंटवारे का फाइनल फॉर्मूला सामने नहीं आ सका है। खबर है कि विदर्भ और मुंबई की करीब 28 सीटें ऐसी हैं जहां पर 2 या फिर 2 से अधिक दल अपना अपना दावा ठोक रहे हैं। शिवसेना सांसद संजय राउत ने महाराष्ट्र कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं और कहा है कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे। वहीं कांग्रेस संजय राउत पर पलटवार कर रही है, जबकि महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग को लेकर चल रही खींचतान पर बीजेपी चुटकी ले रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सीट बंटवारे को लेकर महाविकास अघाड़ी में कलह शुरू हो गई है। पहले खबर आ रही थी कि सीट शेयरिंग फॉर्मूला लगभग फाइनल हो गया है और विधानसभा की 288 में से 260 सीटों पर बंटवारे को लेकर सहमति बन गई है। लेकिन अब कांग्रेस, शरद पवार की एनसीपी और उद्धव शिवसेना में कुछ सीटों को लेकर खींचतान जारी है। बहुत सी सीटों पर फैसला हुआ है, कुछ सीटें ऐसी है जिसके ऊपर फैसला नहीं हो रहा है। तो महाराष्ट्र के नेता है वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं है, ऐसा मुझे लगता है कि बार बार उनको दिल्ली में लिस्ट भेजनी पड़ती है, फिर चर्चा होती है। अब वो समय निकल चुका है। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये फैसला हो जाए। जो 6 की कमेटी जो है उसमें ना शरद पवार जी रहते हैं, ना उद्धव जी रहते हैं, ना मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ना राहुल जी रहते हैं। लेकिन हम लोग कमेटी जो बनी है उनके आदेश से बनी है, हमारे तीनों नेता के आदेश से बनी है। हमारी जवाबदारी है कि हमारे नेता को जो भी कुछ हुआ वो मालूमात देना, वो हमारा अधिकार है, वो देना पड़ता है। संजय राउत उद्धव जी को रोल करते होंगे तो उनका इश्यू है, हमें पता नहीं क्या है उनका, अगर वो ऐसा बोलते हैं तो। लेकिन हम हमारे नेताओं को हम वास्तविकता बताना ये हमारी जवाबदारी है और वो हमने काम किया है। संजय राउत का काम, संजय राउत क्या कर रहे हैं हमें संजय राउत के बारे में मुझे कुछ बोलना नहीं। दरअसल गुरुवार को मुंबई के एक होटल में अघाड़ी के नेताओं की बैठक हुई। शिवसेना उद्धव से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और एनसीपी शरद से जितेंद्र आव्हाड जैसे नेता शामिल थे। लेकिन इस बैठक के बाद भी 28 सीटों पर पेच फंसा रह गया। लिहाजा ये तय हुआ कि इन सीटों पर अब दिल्ली में फैसला होगा, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसे दल को न तो बैठक में बुलाया गया और न ही उनकी मांगों को तवज्जो दी गई। हालांकि कांग्रेस ने कहा कि किसी के लिए दरवाजे बंद नहीं हैं। श्री अखिलेश यादव जी ने मेरे से लिस्ट लिया था पिछले पार्लियामेंट के सेशन में, कहा था मैं वहां पर सबको दे दूंगा लिस्ट। उन्होंने लिस्ट दे दिया और मुझे फोन भी आया कि भाई आपकी 12 आदमी की लिस्ट मुझे मिल चुकी है। एक बार मुझे यहाँ पर मंत्रालय के सामने जो बंगला है, शिवसेना का ऑफिस है, उसमें बुलाया गया और 15-20 मिनट बात हुई। मैंने बताया ये सीटें मुझे लड़ना है, तो उन्होंने कहा इसमें इस सीटें हमें लगता है कि आपको देने में कुछ हर्ज नहीं होना चाहिए। सारे पार्टी के लोग बैठे थे वहां पर। संजय राउत जी से बात हुई, सब लोगों से बात हुई। उसके बाद आपको 8 तारीख के बाद बुलाया जाएगा। बिल्कुल दरवाजा बंद नहीं है, हमारे दरवाजे महाविकास आघाड़ी के वो हमारे साथ में रहेंगे, यही हमारा प्रयास है। पहला चर्चा हमारी हो चुकी है, हमारा आज सीटों का बंटवारा होगा, सीट शेयरिंग होगा और उसके बाद उनसे भी हम चर्चा करके 2 दिन के अंदर में वो भी हम लोग सॉल्व कर देंगे। कांग्रेस कह रही है कि जैसा सम्मान उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को दिया है, वैसी ही सहमति महाराष्ट्र में भी बनेगी। उम्मीद जताई जा रही है कि मालेगांव और धुले के दौरे पर पहुंचे अखिलेश यादव से बातचीत के बाद सीटों पर सहमति बन जाए। जबकि खबर तो ये भी है कि कांग्रेस पूर्वी विदर्भ में उद्धव शिवसेना के लिए एक भी सीट छोड़ने को तैयार नहीं है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी में 2 फाड़ होने के बाद शिवसेना की वहां कोई मौजूदगी नहीं है। वहीं मुंबई की 2 सीटों पर भी कांग्रेस और शिवसेना के बीच खींचतान जारी है। महाविकास अघाड़ी सीट शेयरिंग को जल्द सुलझाने का दावा कर रही है, वहीं बीजेपी इस लड़ाई पर तंज कस रही है। जब सीट शेयरिंग हो रही होती है पार्टियों के बीच में, इस तरह के पड़ाव, मोड़, स्पीड ब्रेकर्स सब आते हैं, लेकिन हर बार आपने देखा कि ये पड़ाव, मोड़ और स्पीड ब्रेकर्स हम मिलकर पार भी करते हैं। इस बार भी कर रहे हैं, कोई विवाद नहीं है। हाँ, संवाद होता रहता है, कई बार होता है कि ये सीट उनको भी चाहिए, हमको भी चाहिए, किसी और को भी चाहिए, फिर उसमें
बातचीत होती है और बातचीत से रास्ता निकलता है, अभी भी निकल रहा है। उद्धव जी को जिस प्रकार से महाविकास आघाड़ी के सामने कटोरा लेके घूमना पड़ रहा है, उनकी स्थिति मैंने अभी तक ऐसी देखी नहीं। पवार साहब को, शरद पवार जी को जो गेम करना था वो कर लिया। बीजेपी शिवसेना युति जो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे जी ने मजबूत रखी थी, उन्होंने, पवार साहब ने, शरद पवार जी ने गेम करके उद्धव ठाकरे जी को हमसे बाहर दूर कर दिया। अभी उद्धव ठाकरे जी की उपयोगिता खत्म हो गई है उनके दृष्टि से। अब शरद पवार साहब सुप्रिया जी को मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 23 नवंबर को नतीजों का ऐलान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।